अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी गोल्डन स्टार सिमार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइस, कल मैं जो हूँ ना ये काम करके गई थी, उसके बाद वो भी टेक्सचर बनाया, वो ट्यूटोरियल शेयर किया आप लोगों के साथ। सो बेसिकली अभी मैंने आना नहीं था, लेकिन मैं अपनी जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये जो भी हैं, उनको ये क्लियर करने आई हूँ कि जो कल मैंने व्लॉग अपलोड किया उसमें एक शीट थी जो कि यहाँ पर बेसिकली मैंने जो है ना मेरे भाई ने यहाँ पर लटकाई थी। जैसे आपको पता है कि बारिशों का सीज़न आया है, इतनी आंधी वगैरह सब कुछ चलता रहा, इसी वजह से तो ये हाल हुआ है वर्क प्लेस का, ठीक है ना। तो वो शीट इन लोगों की थी, तो जो उड़ के वो यहाँ पर आ गई थी, तो वो मेरे भाई ने कहा कि मैंने उठा के ऊपर रख दी। काफ़ी बड़ी शीट है, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। तो उसने यहाँ रख दी क्योंकि वो गीली हुई पड़ी थी और गंदी भी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। अब जो इस तरह की शीटें बनाते हैं उनको तो अल्लाह पहले पूछे, ठीक है ना। गलती उन लोगों की होती है कि वो इस तरह की बनाते हैं, बाद में उड़ उड़ के कहाँ कहाँ जा रही होती हैं, लोग ले लेते हैं, कुछ पता आता नहीं होता, ठीक है ना। तो वो यहाँ से नीचे गिर के हवा से मे भी गिर गई होगी, ठीक है। और मैं जब आई हूँ कितने दिनों बाद, तो मैंने देखा कि मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ, मुझे नहीं पता चला यहाँ पे शीट पड़ी। मुझे ये था कि मेरी अपनी शीट है, इसलिए मैंने गौर नहीं किया। होता है ना कि हम गौर नहीं करते। तो वो शीट जो है ना यहाँ पे पड़ी थी, वो भी इन टब्स के ऊपर पड़ी थी, हाफ नीचे किनारों से वो नीचे गिरी थी। जब व्लॉग मैंने बंद किया, यहाँ पर आई हूँ, ये टब उठाने लगी हूँ, तो देखा था वो शीट के ऊपर वो मतलब नाम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ था। तो आप लोगों से ज़्यादा मैं जानती हूँ, जितनी मुझे तकलीफ़ हुई है कि वो नीचे पड़ा रहा है, ठीक है ना। मुझे पता है मेरे दिल पे उस टाइम क्या हुआ था, क्या गुजरी है, कि वो नाम जो हम जिसको इतना मुबारक समझते हैं और है हमारे, हम उसका एहतराम करते हैं, दिलो जान से जान भी दे सकते हैं, वो नीचे गिरा हुआ। और मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। आप लोग भी अपनी जगह ठीक हो, लेकिन आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ, एक मैंने इतना कमेंट भी आपको बाद में रिप्लाई में किया है कि ये इशू, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं जो आकर आपको ज़रूर उनको कि एक टॉपिक चाहिए होता है और उन्होंने बस उसको घसीटना होता है उस बंदे को बुरा बनाने के लिए, ठीक है। वो शीट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये शीट है जो कि कल ही मैंने यहाँ पर रख दी थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों इसी तरह आप लोगों की मेरे साथ इतनी बॉन्डिंग ही नहीं है, आप लोग मुझे समझते ही नहीं, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा कि मैं आकर इतना गला फाड़ कर आप लोगों के लिए जो है वो व्लॉग बनाया करूँ। मुझे कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लिया करूँ, दैट्स इट। इतना ढेरियाँ लगाने की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। इस तरह ना किया करें, कसम से मुझे बहुत दुख हुआ था कि जब मैं बता भी नहीं हूँ, मैंने अपनी आपको ये बात बताई भी है कि हवा से उड़ कर इधर से ये एजेंसी बनी, इनके पास बहुत सारी शीटें वगैरह इस तरह की फटी पूरी पुरानी होती है, तो वो गिर कर यहाँ में भी आ गई होगी। इतनी हवा चल रही थी, इतनी आंधी आ रही थी, ठीक है ना। तो वो मेरे भाई ने यहाँ पे आके रख दी, क्योंकि मैंने उसे कहा था मेरे टेक्सचर कवर कराना, ठीक है। मैं क्योंकि उस वक्त सबक याद कर रही थी, मैं नहीं आई ऊपर, तो वो यहाँ पे लटका के गया। वो हवा से ये चाह रही है, जो कि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो ये इसका क्या कहते हैं, उसको छाँव आए, मतलब धूप बहुत होती है जब दोपहर को आती हूँ, शोर भी बहुत होता है जब छाँव हो जाए, तो इस वजह से धूप में आना पड़ता है। तो उसके बावजूद अगर आप लोग इस तरह मेरी बात को समझोगे नहीं, मैं कमेंट्स में आपको रिप्लाई भी किया, उसके बाद भी आप लोग इस तरह से ज़ाहिर करोगे, आप अगले बंदे को काफिर बना देते हो। आपको ज़्यादा थोड़ी ना पता है मेरे दिल में मोहब्बत कितनी है, क्या है क्या नहीं, तो किसी को बयान करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह जानता है बेहतर, ठीक है ना। तो इस तरह ना किया करें। अगर आप लोगों ने इसी तरह करना है, मैं पहले से भी कितने हेट कमेंट बर्दाश्त करती आ रही हूँ। चलें, ये भी आप अपनी जगह ठीक हैं कि आपने ये एतराज़ किया, लेकिन आप एक दफ़ा बंदा कन्फर्म तो कर ले कि उसने जान के रखी। मैं पागल हूँ, मैं जान के रखूँगी नहीं ना। तो इस तरह यार मत किया करें। फिर मैं ऐसे ही करूँगी कि मैं व्लॉग नहीं डाला करूँगी, क्योंकि फिर जब इसी तरह आप लोगों की मेरे साथ बॉन्डिंग ही, मेरी बात को नहीं समझ सकते, मुझे समझ ही नहीं सकते, तो मेरा फ़ायदा क्या है मैं आकर एमी व्लॉग वगैरह बनाती फिर। तो इस तरह यार ना किया करें। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई थी ना कि ये इस तरह के कमेंट पढ़कर। बाकी भी तो लोग हैं, उन्होंने भी वो पढ़ लिए होंगे, उन्होंने इसलिए इस पर कुछ एतराज़ नहीं किया। चिड़ियों को पानी डाल देते हैं, आजकल बड़ी गर्मी है। सो यहीं पे जाऊँ कि आप लोगों से इजाज़त।
मे बी अब मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप लोग मुझे समझ ही नहीं सकते तो फ़ायदा क्या मैं आकर व्लॉग बनाऊँ। तो फिर वीडियो ही काफ़ी है, वीडियो ही डाल दिया करूँगी। सो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अपना रखें बहुत सारा ख्याल।